ધોરણ 6 વિષય હિન્દી. આગળ આપણે 1 થી 8 પાઠનું દેખ્યું. હવે આપણે પુનરાવર્તન ભાગ 2 59 પેજ નંબર પર છે. દરેક વિદ્યાર્થી આ પુનરાવર્તન પોતાની જાતે જ લખવાનું છે. હું તમને આ વિડીયોની અંદર પુનરાवर्तन समझाऊँ છું. प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. सूरज की किरणें क्या करती है? सूरज की किरणें रोज पृथ्वी पर आती है और अंधकार को दूर भगाकर सारे संसार को प्रकाशित करती है. दीपक से हमें क्या सीख देता है? दीपक हरदम जलता रहता है, वो अपने आप को जलाकर दूसरों को प्रकाश देता है. यह हमें यह सीख देता है कि हम कष्टों को से न घबराए, हम खुद कष्ट सहन करके दूसरों का कष्ट दूर कर सकते हैं. रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की? तो सारे बर्तन के डिब्बे उतार कर साफ किए, ऊपर लेबल लगाए, एक एक बर्तन डिब्बा माँ को पकड़ाती गई. माँ उसे व्यवस्थित ढंग से रखती गई. एक पहिएदार कुर्सी पर बैठकर रेशमा ने माँ की मदद की. माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा? कि माँ को लड्डू बनाने की ज़रूरत थी. पिताजी दफ्तर चले गए. बेटा गोलू छोटा था. दादा दादी बहुत बुजुर्ग थे. माँ परेशान देखकर रेशमा ने कहा, मुझे सामान की सूची बना दे, एक थैला दीजिए, सामान में ले आऊँगी. रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी. वह पहले एक बार भी सामान ला चुकी थी. इसीलिए राजा भोज किसान से क्यों प्रभावित हो गए? कि किसान के पास एक बैल था, वह दूसरे बैल की जगह अपनी पत्नी को हल में जोता था. राजा भोज चाहते थे कि थोड़ी देर के लिए हर रोककर उनकी बात सुने. किसान ने कहा, मैं आप बात सुनने के लिए मैं अपना काम नहीं रोकूंगा. यदि मुझे कुछ करना चाहते हैं तो मेरे साथ चलते चलते बात करें. रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए. प्रश्न नंबर 2, कोष्टक में दिए गए शब्द का उपयोग करके करना है कि यह वही लड़का है खाली जगह कल गीत गाया था तो जिसने. अध्यापक जी ने बताया खाली जगह कल विद्यालय में अवकाश रहेगा कि उसने बेईमानी की, खाली जगह नौकरानी से निकाल दिया इसीलिए. निर्धारित तिथि खाली जगह नक्षत्र में मुझे विशेष जड़ी बूटियों को लाने खाली जगह घने वन में जाना होगा और के लिए. प्रश्न नंबर 3, वर्णों से प्रारंभ होने वाले अन्य शब्द बनाइए. कोई भी बना सकते हो, यानी अ दिया है तो अ आ ई कुछ भी, जैसे अ आम, आग, आशीष, अमृत, अनिल. ह हितेश, हेमा, होली, हौसला, होश. म माँ, महीना, महेश, महल, मौका. द दाग, दाल, देवता, दौलत, दीवार. ब बचपन, बगीचा, बारिश, बादल, बोली. ध्व द्वार, द्वारिका, द्वादशी, द्वापर, द्वारा. फिर समान तुक वाले शब्द बनाइए. दुर्गुण, निर्गुण, सदगुण, अवगुण, प्रगुण, बहुगुण. सुनकर, पढ़कर, चलकर, लिखकर, हंसकर, जलकर. प्रश्न नंबर 5, किसी न किसी मेले में गए होंगे, उसका वर्णन कीजिए. तो मेरे पास गांव में एक नदी के किनारे भगवान शिव का मंदिर. हर साल वहाँ सावन के महीने में सोमवार मेला लगता था. इस साल भी मैं मेरे मित्र के साथ मेले में गया. मेले में आसपास गांव से बहुत लोग आ चुके थे. मेले में चारों ओर दुकान सजी हुई थी. मिठाइयाँ लोग खरीद रहे थे. कपड़े, बर्तन, चूड़ियों की दुकान पर महिला भारी भीड़ थी. बच्चे बहुत खुश दिखाई दे रहे थे, मानो यह मेला उनके लिए ही हो. कई बच्चे खिलौने खरीद रहे थे, कुछ झूला झूल रहे थे, कई लोग जादूगर के मदारी के खेल देख रहे थे. हमें मेले में बहुत मजा आया. हमने मेले में रसगुल्ले खाए, झूले पर भी खूब झूले, फिर इधर उधर घूमकर रवाना हुए. प्रश्न नंबर 6, मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. आँखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना. छोटा गोलू अपनी माँ की आँखों का तारा है. माथा ठनकना, अनिष्ट की आशंका होना. अचानक पुलिस को दुकान में आते हुए देखकर सेठ जी का माथा ठनका. अनसुनी करना, ध्यान न देना. दुराचारी पुत्र ने पिता की बात अनसुनी कर दी. मन डोलना, विचलित होना. अपार धनराशि देखकर उसका मन डोल गया. निम्नलिखित वाक्यों का वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखे. यहाँ नदी है तो नदियों का वचन परिवर्तन क्या आएगा? नदियाँ. तो वाक्य पहला क्या है? नदी बहती है तो नदियाँ बहती है. महिलाएं पूजा कर रही है. महिलाएं तो महिलाओं से, तो महिला पूजा कर रही है. पेड़ पर कबूतर बैठा है तो पेड़ नु पेड़ ज रे, पेड़ पर कबूतर बैठे है. तो बैठा बैठे कर्યું. उसने खाना खा लिया है तो उन्होंने खाना खा लिया है. वे आ रहे हैं तो वह आ रहे हैं. प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित संकेतों को पहचान कर नाम लिखिए. तो पहला है खतरा, दूसरा आगे बम्पर है, तीसरा रेलवे फाटक है और चौथा पेट्रोल पंप है. निम्नलिखित काव्य का वाक्य
का भावार्थ लिखिए कि दीपक के देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। तो दीपक को देखो, वह हरदम जलता रहता है, वह अपने हृदय को जलाता रहता है और दुनिया को उजाला कर देता है। प्रश्न नंबर 10, शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो शब्द दिए हुए हैं कि सूरज, धरती, पेड़, किसान, फसल। तो बीच में आना चाहिए वैसे कि सूरज, तो सूरज हमें प्रकाश देता है, सूरज की गर्मी बहुत होती है। धरती, तो हम सब धरती माँ के बेटे हैं, धरती हमारी माँ है। पेड़, तो पेड़ हमारे मित्र है, पेड़ को काटना नहीं चाहिए। किसान, किसान खेती करता है, किसान हल को जोता है। फसल, हम इस साल फसल अच्छी हुई है, अगले साल फसल अच्छी नहीं होगी। इस तरह वाक्य की सूची बनानी है। तो ये पुनरावर्तन आपको हिंदी की नोटबुक में अच्छे अक्षरों से लिखना